नमस्कार दोस्तों। जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप बोलते हैं हमें खुशी हुई आप आए तो, या फिर अगर कोई पहली बार आया तो आप बोलते होंगे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमको अपना मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मेहमान को यह बोला है कि आप आए तो हमें अच्छा नहीं लगा? भले ही आप उस इंसान से कितनी ही नफरत करते हो, लेकिन क्या आपने उसको कभी यह बोला कि आप आए तो हमें अच्छा नहीं लगा? लेकिन जब मोदी जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के 100 साल पूरे होने पर वहां के एक प्रोग्राम में शामिल हुए तो इरफान हबीब साहब ने ऐसा ही कुछ बोला। इरफान हबीब वहां के प्रोफेसर एमेरिटस है, यानी वो पहले एएमयू के प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी ऑनररी पोस्ट पर बने हुए हैं। ये पोस्ट बहुत सम्मानजनक होती है। इरफान हबीब साहब ने बोला कि प्रधानमंत्री इस प्रोग्राम में शामिल हुए, यह हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। मैं एक बात बताता हूं, आप उसके बारे में सोचिएगा। मोदी जी के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वो केवल हिंदुओं के नेता हैं, वो सिर्फ धर्म विशेष का ध्यान रखते हैं, केवल हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, वो देश में नफरत फैलाते हैं। जो मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, यानी पूरे देश का सभी धर्मों का विकास हो, वो मोदी जी के बारे में बोला जाता है कि वो नफरत फैलाते हैं। जो मोदी जी ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून लेकर आते हैं और मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाते हैं, उन मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो नफरत फैलाते हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ट्रिपल तलाक कई मुस्लिम कंट्रीज में भी बैन हो चुका है और इसके खिलाफ कानून लेकर आना सच में एक बहादुरी का काम है और इसके लिए मोदी जी की तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन बोला क्या जाता है कि वो नफरत फैलाते हैं। जो मोदी जी ये बोलते हैं कि मुस्लिम बेटियों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से घटकर 30% हो गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अब पढ़ रही है, ये बहुत खुशी की बात है। उन मोदी जी के बारे में यह बोला जाता है कि वो नफरत फैलाते हैं। जो मोदी जी देश के हर वर्ग के बारे में इतना सोचते हैं, उनके बारे में बोला जाता है कि वो नफरत फैलाते हैं। लेकिन जो इरफान हबीब साहब ये बोलते हैं कि मोदी जी का हमारे कार्यक्रम में आना, प्रधानमंत्री का हमारे कार्यक्रम में आना कोई गर्व की बात नहीं है, वो नफरत नहीं फैलाते हैं। ये क्या लॉजिक है? आपको नहीं लगता कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर जब प्रधानमंत्री जी वहां के प्रोग्राम में शरीक होते हैं और उसके लिए एक स्पेशल स्टैंप लॉन्च करते हैं, कम से कम उनके बारे में ऐसे असम्मानजनक शब्द नहीं बोलने चाहिए? ये डेफिनेटली नफरत फैलाने का काम करेगा। मोदी जी को कई देशों ने अवार्ड्स दिए हैं और उनमें से कुछ का जिक्र मैं अभी करना चाहता हूं। पहला है जो यूएई ने दिया है। यूएई ने अपने यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी जी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड। दूसरा अवार्ड है जो सऊदी अरेबिया ने दिया है और उसका नाम है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। ये वहां का हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को दिया जाता है। ऐसे ही अफगानिस्तान ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है मोदी जी को और इसका नाम है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान। दोस्तों, अवार्ड्स तो मोदी जी को कई मिले हैं, लेकिन मैंने इन तीन का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये तीन अवार्ड्स दिए हैं मुस्लिम कंट्रीज ने। अब आप खुद सोचिए, जब मुस्लिम कंट्रीज अपने यहाँ के हाईएस्ट अवार्ड्स दे रही है मोदी जी को, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना कि ये आदमी इस लायक है, इसलिए इनको ये अवार्ड्स दिए जाने चाहिए। तो दूसरे देश तो उनको सम्मान दे रहे हैं और हमारे देश में वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या बोला जाता है कि वो नफरत फैला रहे हैं। तो लास्ट में मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सोचिएगा, नफरत कौन फैला रहा है, मोदी जी या फिर इरफान हबीब साहब जैसे लोग?